गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस आर्टिकल। आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे एंड यू हैव टू नोट डाउन दिस आर्टिकल इन योर क्लास वर्क नोटबुक। ओके, सो कम ऑन द आर्टिकल। व्हाट इज अलाइंग और टूरिज्म? अलाइंग होता है कि मतलब बीमार करना या फिर इन पुअर कंडीशन में होना, यानी कि क्या है जो हमारे टूरिज्म को क्या कर रहा है, बीमार कर रहा है और पुअर कर रहा है। ठीक है, बीमार मतलब ये नहीं कि कुछ बीमारी हो रही है, ये है मतलब कमज़ोर पड़ता जा रहा है, सही तरीके से वर्क नहीं हो रहा है टूरिज्म पर। तो वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से टूरिज्म जो है वो प्रभावित हो रहा है। ठीक है, इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स रिच फ्लोरा एंड फोना, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, ग्लोरियस पास्ट एंड वेरिड कल्चरल ट्रेंड्स। जो इंडिया है वो जाना जाता है अपने रिच वनस्पति, फ्लोरा वनस्पति, फोना होता है जीव जंतु के लिए जाना जाता है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है, ग्लोरियस पास्ट यानी कि जो महान जो पास्ट है, पीछे जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उनकी वजह से, और यहाँ के अलग अलग कल्चरल जो ट्रेंड्स जो फैशन है उनके लिए जो भारत है वो जाना जाता है। ऑल दिस मेक्स इंडिया अ मेजर अट्रैक्शन फॉर टूरिज्म। और इन सभी चीज़ों ने इंडिया को क्या बनाया, एक अट्रैक्शन का वो बना दिया साधन टूरिज्म के लिए। सभी इन्हीं चीज़ों से प्रभावित हुए। हाउ एवर द रियलिटी इज़ फार फ्रॉम दिस। लेकिन जो आजकल की रियलिटी है, आज जो रियलिटी है, वास्तविकता है, वो बहुत दूर है, मतलब कुछ और है। क्या है? टूरिज्म इन इंडिया हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली, लगातार, सफरिंग सेटबैक्स। देखिए सेटबैक्स क्या होता है, पीछे हटना या बाधाएं आना या सही तरीके से वर्क ना करना। तो टूरिज्म जो है इंडिया में कॉन्स्टेंटली, लगातार जो है पीछे हटता जा रहा है, मतलब कम होता जा रहा है। ड्यू टू इट्स इनएफिशिएंट टूरिज्म इंडस्ट्री। इनएफिशिएंट होता है अप्रभावी। ठीक है, तो वो किस वजह से है कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उनके अप्रभाव के कारण, मतलब उनके जो काम करने का तरीका है वो सही नहीं है। ठीक है, वो अप्रभावी ढंग से, इन इफेक्टिव वे में क्या कर रहे हैं, इनएफिशिएंट वे में वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो भारत में टूरिज्म है वो सफ़र कर रहा है, वो पीछे हटता जा रहा है। यानी कि टूरिज्म को बढ़ना चाहिए लेकिन वो कम होता जा रहा है। आगे देखिए, बैड एंड फिल्थी रोड्स। फिल्थी होता है गंदी, और बैड खराब। जो गंदी और खराब सड़कें हैं, रिक्टी बसें यानी कि जो अनसेफ बसें हैं वो, ओवर प्राइज टैक्सी, डिलेड ट्रेन्स मतलब देर से आने वाली ट्रेनें, टाइम कुछ है आ किसी टाइम पर रही हैं। ऑल मेक ट्रैवलिंग अ नाइटमेयर। नाइटमेयर होता है बुरा सपना, अनप्लीजेंट ड्रीम इन इंडिया। तो इन सब चीज़ों ने ट्रैवलिंग को भारत में एक बुरा सपने की तरह बना दिया है। मोर ओवर द एब्सेंस ऑफ डिकेंट एंड डिसेंट एंड हाइजीनिक अकोमोडेशन। अकोमोडेशन होता है मतलब रहने की जगह, एट अ रीजनेबल कॉस्ट एड्स टू द डिस्ट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया। और इसके बाद क्या है कि जो एब्सेंस है किसकी, डिसेंट होता है उचित, और हाइजीनिक जो रहने की जगह है एक सही प्राइस पर, रीजनेबल होता है उचित प्राइस पर जो रहने की जगह है। ठीक है, उन चीज़ों ने भी टूरिस्ट का जो डिस्ट्रैक्शन है वो कर दिया है, मतलब वो इसी वजह से भी थोड़ा पीछे हट रहे हैं। ठीक है, बिसाइड द ग्रोइंग मीनेस ऑफ टूरिज्म इज अ ह्यूज डिटेरेंट फॉर टूरिस्ट। और मीनेस क्या होता है, खतरा। और ये जो खतरा है टूरिज्म पर एक बड़ा, ठीक है, डिटेरेंट होता है डिस्करेज कर रहा है टूरिस्ट को। मतलब ये वाली जो बढ़ता हुआ खतरा है टूरिज्म पर, जो भी चीज़ें ऊपर डिस्कस हुई हैं वो टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन यानी कि डिस्करेज का पॉइंट बन गया है, जिसकी वजह से वो भारत में टूरिज्म के लिए नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो टूरिस्ट हैं वो नहीं आते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू पुट concerted efforts in place to revamp होता है सुधारना, टूरिज्म इन द कंट्री। जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्हें ज़रूरत है एफर्ट्स लगाने की कि वो टूरिज्म में सुधार करे। ठीक है, utmost emphasis should be placed on infrastructure development and raising the security। और जो भी मतलब एम्फेसिस है, जो भी काम करना है, किस चीज़ पर ज़्यादा जोर देना है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, उसको यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो बेसिकल फिजिकल स्ट्रक्चर होता है या फैसिलिटीज़ होती हैं जिसमें बिल्डिंग भी आ जाएगी, उन सब चीज़ों को सुधारे, उनका डेवलपमेंट हो। एंड रेजिंग द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बढ़ाई जाए।
सच एफर्ट्स विल सर्टेनली होते हैं निश्चित रूप से, मेक इंडिया अ लीडर इन द वर्ल्ड ऑफ टूरिज्म। और ये सब चीज़ें अगर एफर्ट्स लगाए जाएं तो निश्चित तौर से इंडिया जो है एक लीडर बन जाएगा, किसमें, इन द वर्ल्ड ऑफ टूरिज्म में। थैंक यू।